और बात तो यही है कि उसके बिना हमारा कोई। द्रौपदी की जब लांच खिंच रही थी, किसको नहीं पुकारा उसने? आपके तो परिवार में इतने बहादुर लोग भी नहीं हैं जो द्रौपदी के पास में थे। द्रौपदी के पास ऐसा पति है कि उससे बड़ा भाला चलाने वाला नहीं है कोई युधिष्ठिर। उसके पास ऐसे पति हैं जिनके आगे तलवार किसी की चल नहीं पाती, नकुल और सहदेव। द्रौपदी के पास तो ऐसा पति है कि जिससे बड़ा तो धनुर्धर नहीं है कोई, जिसका नाम अर्जुन है। द्रौपदी के पास तो एक ऐसा पति है, उससे बड़ा कोई गदा चलाने वाला नहीं, उसका नाम है भीम। लेकिन ये सब होते हुए भी साड़ी खींचती रही और ये कुछ भी नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि भगवान के अलावा कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा। और यह जीवन की बहुत बड़ी त्रुटि है, हम भगवान को भूल जाए। परमात्मा को याद करते रहिए। माँ द्रौपदी माता रुक्मिणी लिखती है, भगवान मैं हर प्रकार से आपकी हो चुकी हूँ, मैंने अपने आप को आपके लिए समर्पित। आना ना आना ये तो आपका। रोज भगवान को आप मंदिर में जाते हैं, क्या बोल के आते हैं? एक दिन मैंने निवेदन, मंदिर में आप ज्यादातर ऐसे मांगने को जाते हैं, नहीं, मंदिर में आप जाएं तो भगवान को न्योता दे के आए। भगवान को कहिए, प्रभु हम आपको बुलाने के लिए आए, मेरे घर आजा संवरिया। हे प्रभु मेरे घर आजा, टूटी फूटी जो भी हमसे सेवा बनेगी वह हम सेवा करेंगे, हम आपको बुलाने के लिए आए। रोज आप मंदिर में जाकर के उसे आप बुलाओगे तो एक दिन वह तुम्हारे आंगन में 100% आके खड़ा हो जाएगा। हमने नामदेव की कथा में ऐसा पढ़ा। नामदेव का तो छप्पर छाया प्रभु ने, गांव के लोगों ने आग लगा दी छप्पर में। छप्पर जल रहा था, कुछ सामान बाहर रखा था, घी तेल बाहर रखा था। ओहो यज्ञ नारायण आज आप पधारे हैं तो सामान रहा जाता है, स्वाहा और ले लो और ले लो और ले लो। कुछ कम्बल वगैरह बाहर रखे थे, बोरे के टाट बाहर रखे हुए थे। क्या यज्ञ में आनंद आ रहा है, आहुति के लिए और कुछ मिल जाए। जो भी नामदेव के पास सामान था वो सब जलते हुए झोंपड़े में डाल दिया। लोगों को तो लग रहा था कि झोंपड़ा जल रहा है, लेकिन नामदेव को लग रहा था कि यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं, यज्ञ हो रहा है। पूरा सब जल जुलू के खाक हो। सर्दी का समय था, बैठे ठिठुर रहे थे, ये श्रीमान ठिठुर रहे थे, उधर भगवान भी ठिठुर रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? कहा भगत ठिठुर रहा है सर्दी में, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आप थोड़ी हमारी सहायता कर दो। क्या करना है? उसका छप्पर बना करके आना है। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों आए, उन्होंने रात भर नामदेव का छप्पर अपने हाथों से छाया, छप्पर बना करके चले गए। गांव के लोग सुबह ही सुबह लुटिया लेके गए दिशा मैदान के लिए। देखा कल तो फूस का छप्पर था, आज तो सोने का है। हमने आग लगाई, इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। लोग कहने लगे अरे नामदेव ये सोने का छप्पर ये किसने बनाया? कहा ये हमारे भगवान ने बनाया, विठलनाथ ने, और किसने बनाया? तो कहा हमारा भी बनवा दो ना। कहा तब बनेगा, पहले अपनी झोंपड़ियों को जलाओ, पहले अपने घर में आग लगाओ। जिसके घर में आग पहले लगती है मेरे विठलनाथ उसका ही छप्पर छा देते हैं। जब तक भोगों में आग नहीं लगेगी, जब तक विषयों में आग नहीं लगेगी, तब तक परमात्मा हमारी जिंदगी का डेवलपमेंट कैसे करेगा? सबसे पहले भोगों को जलाना पड़ेगा। तो ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, जीवन बदल दे। माता रुक्मिणी ने श्लोक लिखे, आप भी उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। आज तो विज्ञान का युग है, बहुत कुछ मिल जाता है, यूट्यूब में मिल जाता है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मिल जाता है। आप चाहें तो इस कलयुग में आप सतयुग से भी बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। सतयुगी जिंदगी नहीं, सतयुग से भी बढ़िया जीवन जी सकते हैं। मैंने सतयुग के लोगों को नहीं देखा, पढ़ा जरूर है। जब मैं उनको पढ़ता हूं तो एक बार के लिए हमें भी लगता है कि हम तो इनसे भी बढ़िया जीवन जी रहे हैं इस भरे कलयुग में। ऐसा आभास होता है, ऐसा एहसास होता है। तो